कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हित के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और तरह तरह के सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि जनता खुशहाल रहे। इसी क्रम में शासनादेश जारी हुआ था कि हर ग्राम सभा में सचिवालय बनाए जाएं और सचिव ग्राम सभा में निवास करें। जिस शासनादेश के अनुसार सरकार द्वारा लाखों का बजट लगाकर हर ग्राम सभा में सचिवालय बनाया गया, सचिव निवास बनाया गया और सचिवों को वहां रखने के लिए निर्देशित किया गया ताकि गांव की जनता को ब्लॉक के चक्कर ना लगाना पड़े। चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर जो भी सुविधाएं लोगों को ब्लॉक पे मिलती हैं वो सुविधाएं उनके गांव में मिले। देखा जाए तो हर ब्लॉक में सचिवों की कमी है। एक सचिव को कम से कम 4-5 गाँव दिए गए हैं, किंतु आप देख सकते हैं ये रोस्टर है जो कि विकासखंड नेबुआ नौरंगिया का है और इस रोस्टर के अनुसार हर ग्राम सभा में ग्राम सचिव को हफ्ते में 1 दिन रहना है ताकि गांव की जनता को ब्लॉक पे चक्कर ना लगाना पड़े और उनकी जो भी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं जैसे परिवार रजिस्टर का नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उनको हर एक चीज़ गांव में ही उपलब्ध हो या फिर किसी तरह की योजनाएं, आवास, शौचालय, जो भी सरकारी योजनाएँ हैं वो अपनी समस्या जाकर अपने ही गाँव में सचिवों से कह सकें। किंतु हम इस रोस्टर के अनुसार गए कौआसार में, जहाँ की आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सचिव नहीं मिले। हालांकि कुछ ज़्यादा समय नहीं था, समय के साथ आप देख सकते हैं कि डेट और बाकायदा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हम किस समय गए थे। 11 बजे से 12 बजे के बीच में गए थे, वहाँ पर सचिव नहीं थे। और आसपास के लोगों से भी हमने पूछा तो उन्होंने कुछ खासा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधान के जो घर के उनके पटीदार रहे होंगे जो भी कहते हैं कभी कभी आते हैं। कभी कभी का क्या मतलब है, जनता आपको बैठ के इंतज़ार करेगी कि हाँ अब आएंगे, या फिर आप स्वयं जनता को समय देंगे। ये कुछ समझ में नहीं आया, फंडा रह गया। बात प्रधान के घर के हैं तो सचिव का पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन जब हम उस ग्राम सभा में पहुंचे, सचिवालय पर पहुंचे तो ये नज़ारा देखने को मिला जो कि आप देख सकते हैं। जहां पर सचिव महोदय रहते हैं वहां पे झाड़ू तक नहीं लगा है। कुर्सी और जो भी वहां पे फाइल्स थी, थाड़े कचरे जमे हुए थे। अगर वहां पर होते तो हालात अच्छे ही होते। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नया सत्र चालू हुआ और नई नई योजनाएं लागू हुई। उसी क्रम में हर ग्राम सभा में जो सचिवालय बनाए गए हैं वहाँ पर सहायक ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। सरकार द्वारा सैलरी भी दी जा रही है और सहायक ऑपरेटर वहाँ पर रखे गए हैं ताकि गांव में जो भी जाति, आय, निवास, जो भी इस टाइप के कागजात हैं उसको ऑनलाइन किया जाए। किंतु फिर भी गाँव के लोग ये सारी समस्याएं लेकर प्राइवेट जगहों पर जाते हैं और अपना पैसा व्यय करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई हैं, कंप्यूटर भी रखा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया है वहाँ पर ताकि गांव के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किंतु ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम वहाँ गए, वहाँ पर 3 लोग वहाँ पर थे जो कि ऑपरेटर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऑपरेटर साहब वहाँ पर थे नहीं। जब आपको टाइमली दिया गया है कि 10 से 4 बजे तक, तो जायज़ सी बात है कि सरकार आपको सैलरी दे रही है जनता की सहायता के लिए, ना कि आपको मौज मस्ती के लिए। जनता जाकर आपका इंतज़ार करे और आप जाकर घूमते रहें और जनता दर दर की ठोकरें खाएं और अनचाहे जगहों पर पैसा व्यय करें। शनिवार को हम पहुँचे दूसरे ग्राम सभा में, पड़री मेहदियाँ, जहाँ का वीडियो आप देख सकते हैं। ये पड़री मेहदियाँ का वीडियो है और यहाँ के सचिव दिलीप कुमार, जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। हालांकि इनका डेट था कि शनिवार को पड़री मेहदियाँ में इन्हें बैठना है ताकि गांव की जनता को ब्लॉक के चक्कर ना काटना पड़े। आप कभी भी ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया में जाइए, वहाँ पर अक्सर आपको हर सचिव के रूम के बाहर 10 लोग 15 लोग मिलते ही हैं। तो ऐसी योजनाओं का गाँव में देना और ऐसी योजनाओं पर पलीता लगाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ना तो गांव के जो ग्राम प्रधान हैं वो इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं और ना ही बीडीओ महोदय से अगर कोई बात पूछी जाए तो वो कहते हैं हमारी जानकारी में नहीं है। हालांकि उन्हें हर एक बात जानकारी होनी चाहिए। इसमें मेरी राय में बीडीओ महोदय का कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि
जो बड़े अफसर होते हैं वो ऑफिस के लिए होते हैं, और ये जो सचिव हैं वो ग्राम सभा के लिए नियुक्त किए गए हैं कि गांव में जो भी अनियमितताएं हैं वो सारा देखभाल करें और जो भी अनियमितता है वहां पर वो ब्लॉक तक पहुंचाएं। तो जब सचिव गांव में जाएगा ही नहीं और समस्याओं को वीडियो के सामने रखेगा ही नहीं तो गाँव का भला कैसे होगा? क्या इसी तरह से सरकार के पैसों का दुरुपयोग होता रहेगा और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर पलीता लगता रहेगा और जनता दर दर भटकती रहेगी? जनता आखिर जिसे चुनी है और वो तरह तरह की सुविधाएं योजनाएं दे रहा है तो जनता तक लाभ क्यों नहीं पहुंचता? लगभग हर ग्राम सभाओं में यही सब समस्याएं देखने को मिल रही है कि गांव को लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे गांव का सचिव कौन है, जबकि हर हफ्ते में एक दिन गांव में सचिव को देना है, लोगों के समक्ष बैठना है, लोगों की समस्याएं सुननी है और उनका समाधान करना है, किंतु बिल्कुल बेफिक्र, कोई चिंता ही नहीं है इन्हें। आखिर सरकार पैसा दे रही है तो किस बात का पैसा दे रही है? ऐसे सचिव को गांव में रहने से क्या फ़ायदा है कि गांव के लोगों, जो भी गांव के लोग हैं उनको किसी तरह की सहायता ना मिले, गांव के लोग दर दर भटकें, परेशान हो? क्या मतलब बनता है सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का? और जो भी अक्सर कर देखा जाए गांव में हम जाते हैं कवरेज के लिए तो कहते हैं सब सरकारें हैसन बका कल जाई, सरकारें हैसन बका कल जाई। मेरा कहना और मेरा मानना यह है कि सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार बखूबी चला रही है, बजट दे रही है, तरह तरह की योजनाएं दे रही हैं, लेकिन इस तरह के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए। यदि आप नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो दर दर भटकेंगे और बेवजह जहाँ पर पैसा नहीं लगना चाहिए वहाँ पर अपना मेहनत का पैसा खर्च करेंगे, व्यर्थ करेंगे।